अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल यास। सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मोहम्मद फेरोज नामी शख्स का कत्ल किया था, जिनके नाम मोहम्मद नसीम, शेख सरवर और मोहम्मद मोहसिन है। इन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने अदालती तहवील में दे दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लास्ट सैटरडे नाइट 9 तारीख के दिन नाइट सुलेमान नगर में एक गरीब बच्चे की शादी हो रही थी फंक्शन हॉल में, भी स्कूल फंक्शन हॉल में। तो उस शादी में बस्ती के पूरे लोग आते और लोकल जो सोफ़ा मेकर फेरोज़ भी था शादी में, और नसीम लाला बोल के और एक जो रियल एस्टेट कारोबार करता उन्हें था, परवेज़ था, मोहसिन, बहुत जने थे। तो ये नसीम लाला जो भी सुलेमान नगर में रहता, उन्हें जरा पी के थोड़ा शराब पी के था, वो कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ न्यूसेंस हुआ उसमें। तो शादी के अंदर गड़बड़ हो रहा बोल के लोग कोई 100 डायल को फ़ोन करे तो ये 5 मिनट के अंदर हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल शादी के पास पहुंची। तो शादी हो रहा, बहुत जने थे, गरीब बच्चे की शादी थी बोल के थोड़ा बहुत समझे। बड़े जो शादी में बड़े लोग आते हैं बोले साहब आपस में लोग एक ही है साहब, हम बात कर लेते सब बोल के हमारे पेट्रोलिंग वैन को थोड़ा वहाँ से थोड़ा दूर हट गए। तो इन्हें नसीम नाला जो पी के था और वो फेरोज़ कंप्लेंट करा बोल के उसके ऊपर गुस्सा बढ़ा लिया उन्हें, और वो थोड़ा बदमाश टाइप का है नसीम लाला। उसके साथ में हमेशा बटन चाकू लगा लेता हूँ, रियल इस्टेट वो ये कारोबार करता, तो बटन चाकू हमेशा साथ में लगा लेता उन्हें। तो उस दिन रात में शादी चल रही थी, लोग खाना वाना खा रहे थे, तो बाजू ये फेरोज़ बाहर निकल के उस दोस्त के साथ में, अकील के साथ में तकरीबन रात के 1:30 बजे घर को जा रहा था। तो उन्हें मेरे को बदनाम करा, उन्हें पुलिस वालों को बुलाया बोल के ग्रज लगा लिया इन्हें नसीम लाला। उन्हें दोस्त को बुला लिया, सर्वर के घर जाके सर्वर को लिया और मोहसिन को लिया। तो लेके फेरोज़ मोटरसाइकिल पे घर को वापस जा रहा था, तो रास्ते में रोक के उन्हें सर्वर और मोहसिन, वकील पीछे था, उसको रोक लिया। उसको गाड़ी से उतरने के बाद अकील को रोक लिए, अकील को रोका उन्हें, मोहसिन और सर्वर। तो इन्हें नसीम लाला चाकू लेके उसको स्टैब करा फेरोज़ को, तो सीने में चाकू उतरा, एक डीप इंजरी था उसको, तो ब्लीडिंग चालू हो गया, तो गिर गया ब्लीडिंग से उन्हें। तो इमीडिएट फिर लोग आप 100 को डायल करे, तो 3 मिनट के अंदर हम 100 डायल के हमारे पुलिस वाले पहुंच गए वहाँ। वही एरिया में थे, सलीम नगर सुलेमान नगर के मेन रोड पे थे। पहुंच के उसको इमीडिएट एक एम्बुलेंस में लेके उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गए। तो ब्लीडिंग हैवी था, तो उस्मानिया हॉस्पिटल ले आने के बाद डॉक्टर्स एग्जामिन करके उसको डेड बोल के डिक्लेयर करे। तो इमीडिएट उसके बाद वो लेके अखिल साथ में भी था, अखिल जो इसका विटनेस है साथ में था, उन्हें भी दवाखाने में साथ में गया था। तो इसमें कंप्लेंट लेके इमीडिएट मर्डर केस रजिस्टर करे नसीम नाला के ऊपर, सर्वर के ऊपर और मोहसिन के ऊपर, तीनों को। तो कल रात में वो भागे हुए थे, तो राके फिर इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर साहब मौके में पहुँच गए और 45 मिनट्स के अंदर जाके पूरे एग्जामिन करे, पंचनामा करे, पूरे सबको एग्जामिन करे, शादी के अंदर कौन कौन थे और गवाह कौन कौन थे, सबको भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। उधर रिकॉर्ड कर लेके नेक्स्ट डे फिर पोस्टमार्टम करा दे के बॉडी को हैंड ओवर कर दिए। तो अच्छी बंदोबस्त लगाए एरिया में, फिर आगे गड़बड़ नहीं हो सरकार उसका मोहता भी करे। तो पूरे महल्ले के लोग आए। वो सोफ़ा मेकर था, फिर अनमैरिड था, 22 साल का उम्र है। ये नसीम लाला बदमाशी वो छोटे मोटे रियल एस्टेट वे कर लेके उन्हें कारोबार कर लेता था। वो ये सर्वर बोल के भी इसका दोस्त है, वो दूसरे केसेस में भी है, दोनों बदमाशा, मोहसिन भी है। तो तीनों इन्वॉल्व है केस में, 2 पकड़े, 1 मारा, स्टैप करा। तो क्लियर एविडेंस है, लोग देखे सो है, अकेली साथ में था, तो गवाह भी अच्छा गवाह है। तो उनको अरेस्ट कर लिए और जो चाकू इस्तेमाल करे वो भी सीज कर दिए। तो इनके ऊपर ये दूसरे केसेस में इन्वॉल्व है ये तीनों, उनके ऊपर पीडी एक्ट भी लगाने वाले हैं। पीडी एक्ट प्रपोजल भी इंस्पेक्टर सुरेश प्रपोजल डाल दिए आज ही। वो प्रपोजल 3-4 दिन के अंदर प्रपोजल कमिश्नर साहब से प्रपोजल आ जाएगा, वो पीडी एक्ट में इनको डिटेन कर देते हैं हम। तो गुजारिश ये है कि बदमाशियाँ नहीं करना लोगों को, ये पी के रातों में 11-12 के बाद रोड पर नहीं फिरना। तो सुलेमान नगर तकरीबन एक पीसफुल एरिया से गुजर रहा था, ये वाक़ये से थोड़ा गड़बड़ हो गई एरिया में, पूरे लोग पूरे डरने लगे। तो हम चबूतरा मिशन कैंपेन चालू करें, फिर उधर हम इलेक्शन तक, पार्लियामेंट इलेक्शन तक चबूतरा मिशन चलाए, तो पूरा पीसफुल था।
फिर अब शादियाँ बहुत है बोल के हम रोक दिए थे। वो तकरीबन सुलेमान नगर एरिया से लेकर 9 नंबर तक 25 शादी खाने हैं। शादियाँ होती तो रात में लोग आते आते जाते रहते, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करने के लिए बोल के हम थोड़ा चबूतरा मिशन रोके। फिर ये वाक़या होने के बाद चबूतरा मिशन चालू करे। डेली जो भी रात के 12 के बाद रोड पे जो दिखेगा चबूतरे पे बैठेंगे, होटल के बाद उधर घूमेंगे, सिगरेट पी के घूमेंगे, 9 बजे से 2 बजे से मोटरसाइकिल पे घूमेंगे, पैदल जाएंगे, सबको लेके आएंगे, लाएंगे। चबूतरा मिशन में उन्होंने दूसरा बार घटा तो उसको हम जेल को भेजा देते 1 हफ्ते के लिए। वो भी वार्न कर रहे हैं, पूरे पेरेंट्स को बोला कि काउंसलिंग भी कर रहे हैं हम। ये चबूतरा मिशन चालू रहेंगे और उधर कार्डन सर्च भी करके फिर लोगों में फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम सैटरडे संडे हफ्ते में 2 बार सुलेमान नगर ए बी और एडजस्टिंग एरियाज में कार्डन सर्च ऑपरेशन भी कर सकते। तीनों को अरेस्ट करें, हम तीनों को रिमांड करने वाले हैं। थैंक यू। जर्मिंगटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मिंगटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।